हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति एवं व्यसन मुक्ति का हम 26वां वीडियो बना रहे हैं, जिनका विषय है हुमायूं का विजय और अकबर का जन्म। पराजय क्यों हुआ और विजय कैसे होता है, जिसका वर्णन हम आगे बता रहे हैं। सर्वप्रथम हुमायूं सत्ता मिलने के बाद में अपने शांत स्वभाव से और व्यसनी बनने से पिता का दिया मिला हुआ प्राप्त किया हुआ राज नहीं संभाल पाए। और दूसरी बात, पिता बाबर ने हिमालय के लिए अपना जीवन का भी बलिदान दिया। हुमायूं असाध्य रोग से पीड़ित थे, तो फिर पिता ने अपना जीवन दिया, पिता ने देहांत हुआ और हुमायूं को जीवन मिला। अब चोट खाने के बाद में हुमायूं को याद आया कि गाबड़ गुड़ा गड़ गया, दखना लाग्या दन्ना। अमल खाजो आदमी माता था जो मल्ल, केवा मल कि गाबड़ गुड़ा गड़ गया, जोरा दखन लाग्या दन्ना। अब हुमायूं वहां से हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान छोड़ने के बाद में फिर हुमायूं ने घूमते घूमते निराधार हुमायूं राजस्थान के अनेक रजवाड़ों का आश्रय लेते लेते अमरकोट पहुंचा, जो अभी पाकिस्तान के अंदर सोडा राजपूतों की राजधानी है। वहां पर 1542 में हुमायूं की ईरानी बेगम हमीदा बानो से पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम अकबर रहा। मूल नाम जलालुद्दीन था, बाद में वो अकबर बना। इसके बाद अकबर को अपने विश्वासु लोगों के पास छोड़कर अनेक कष्ट उठाते हुए हुमायूं वहां से ईरान में जाता है। ईरान का शाह तहमास पे इसका स्वागत किया, क्योंकि बाबर का बेटा था और एक बार अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दिल्ली तक का वो शहंशाह भी था, तो वहां इसको आश्रय मिला। तो अब इसको पता लगा कि अमल के अंदर लाभ कितना है, शराब में लाभ कितना है और छोड़ने में फायदा कितना है। एक और इसने नुकसान उठाया, क्योंकि बाबर ने प्रतिज्ञा किया था जब राणा सांगा का आक्रमण हुआ तब कि जीवन पर नहीं लेऊंगा, और नहीं लेने से इसका सत्ता बनी रही, और यहां लेने से इसकी सत्ता हासिल की वो भी नष्ट हो गई। दोबारा इसने ये छोड़कर, क्योंकि अब वहां पर महफिल तो कहां रही, छोड़कर वहां ईरान का शाह के वहां आश्रय मिला। ईरान का शाह था सुन्नी मुसलमान और ये थे शिया। ईरान का शाह शेरशाह का अवसान के बाद हुमायूं ईरान में रहा। ईरान का शाह शिया धर्मी था और वो सुन्नी था।
दूसरे शियापंथी मुसलमान उसके नाराज थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि हुमायूं भी उनके साथ मिल गया, क्योंकि निरादर हो गया था, दूसरा कोई आश्रय नहीं था, व्यसन भी इसने छोड़ दिया और उनके साथ रहकर उनके जैसे वस्त्र भी पहनने लगा। शाह का भाई अभी भी शिया सुन्नी का विरोध मुसलमानों में बहुत ही है। शाह का भाई को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी शाह ने इसको मदद किया और शाह ने बहन के, जो अपनी बहन थी, वो बहन की कन्या, जो बहन की बेटी थी, इसके साथ हुमायूं की शादी कर दिया और रिश्तेदार बन गए। बाद में कहा कि ऐसा करो हुमायूं, अब हम आपको लश्कर दे 13,000 सैनिक दिया और कंदहार ऊपर आक्रमण करो। कंदहार के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके कंदहार जो है वो ईरान को देना, ऐसा उन्होंने करार किया कि कंदहार जीतने के बाद में ईरान का हिस्सा रहेगा, ईरान को दिया जाएगा, जिसमें आप इसके स्वतंत्र राजा नहीं बन सकते। अब हुमायूं ने कंदहार पर चढ़ाई किया तो 5 महीना घेरा लगाया। अब हम ये कहते हैं कि अमल कसूबा वाला कैसे घेरा लगाएगा। पहला अमल कसूबा से इसको दिल्ली छोड़ना पड़ा, भटकते भटकते वहां गया, 5 महीना घेरा लगाया और वहां घेरा लगाने के बाद में कंदहार को जीता। लेकिन कंदहार की रक्षा इसका दूसरा भाई जो था मिर्जा अस्करी, वो करता था। तो हुमायूं ने किला तथा खजाना फारसना शाह को सौंप दिया। वो किला और खजाना था वो ईरान के शाह को दे दिया, पर अस्करी को नहीं दिया, अपना भाई को दिया नहीं, जिससे ईरान के शाह नाराज हुए कि इसने पूरी प्रमाणिकता नहीं बताई। इसके बाद ईरानियों के साथ इसका झगड़ा हुआ कि कैसा भी था तो ये सुन्नी था, इसको साथ में रिश्ता किया, इसको लश्कर दिया, इसका विजय करवाया, फिर भी वो अपना पूरा नहीं बना, क्योंकि शिया और सुन्नी की दुश्मनी इमाम हुसैन की हत्या है हुआ तब से हुए थे और आज भी उनका मतभेद काफी बड़ा है। इसके बाद जब वो लोग नाराज हुए तो ईरानियों के साथ झगड़ा हुआ, हुमायूं ने ईरानियों को कंदहार से निकाल दिया। एक बार मदद लिया और एक बार फिर उनकी शर्तें पूरी नहीं किया, खजाना दिया, सब कुछ दिया और निकाल दिया और किला के ऊपर इसने अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें से बहरम खान एक शिया मुसलमान था। वो शिया मुसलमान बहरम खान को इसका सूबा बना दिया, लेकिन स्वतंत्र हो गया, संपत्ति दे दिया। सबसे पहले उनको किला का अंदर से वहां पर खजाना था, धनुष खजाना दे दिया, कुछ चीजें दे दिया, लेकिन जीता हुआ किला फिर उसने वापस नहीं किया। इसके बाद वहां से हुमायूं ने आगे कंदहार को अपना मथक बनाकर काबुल जीतने के लिए प्रयाण किया और काबुल के जीतने के लिए हिंदाल कामरान को छोड़कर, जो उसके भाई थे, वो वहां पर हुमायूं के साथ में, तो कामरान भयभीत हो गया कि मेरा भैया अब मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो वहां से भाग गया। 1545 के अंदर हुमायूं काबुल के अंदर प्रवेश करके किया और अपना 3 साल का बेटा
जलालुद्दीन अकबर को मिला। काबुल के बाद बदस्खौफ फिर जीत लिया। इसके बाद हुमायूं बीमार हो गया, ऐसी अफवाह होने पर हुमायूं मारा हो गया, ऐसी भी अफवाह चली, लेकिन ये गलत थी। फिर ये व्यसन मुक्त होने के बाद हुमायूं ने 1547 के अंदर काबुल फिर 1547 में हुमायूं ने काबुल को जीत लिया। और इसके बाद 1554 में सिंधु नदी पार कर बेहरम खान को साथ लेकर हुमायूं ने रोहितास को जीता, लाहौर को जीता। 23/6/1555 को लाहौर को जीता। और मुगल और अफगानों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और इसके बाद 20/7/1555 को इसने दिल्ली पर अपना अधिकार को जमा लिया। अब इसने दिल्ली पर अपना अधिकार को जमा लिया। देखो सज्जन, कोई खोकर पाता है और कोई पाकर खोता है। पाया हुआ कौन खोता है? तो तंग जे सल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटिया रो। ये अमल और शराब जो पाया हुआ भी नष्ट कर देता है, और अमल और शराब नहीं है वैसे व्यसन मुक्त जो खोया हुआ भी प्राप्त कर लेता है। और इसका वर्तमान में दृष्टांत देखना है तो आप गुजरात के आनंद जिला में जाइए। जो लोगों ने अमल नहीं लिया, शराब नहीं लिया, वो लोगों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ करके प्राप्त कर दिया, प्राप्त किया, पूरे विश्व में फैल गया, बड़े समृद्ध हो गए। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इस टाइम पर पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे सिंधी भाई थे, जो अपना पास जो नहीं था हुआ तब वो खो के आए थे। खोकर आए और खो के आने के बाद बड़ी गरीबी में आ गए। उन्होंने फिर वहां पर दोबारा मेहनत मजदूरी करके प्राप्त कर लिया। कुछ लोग उद्योगपति भी बन गए। क्यों बन गए? उन्होंने शराब और अमल कसूबा नहीं लिया था। अमल कसूबा और शराब न लेने से इतना उनको लाभ हुआ, और लेने से एक ही वहां पर हुमायूं को पहला घुमाना पड़ा, और छोड़ने के बाद इसने प्राप्त किया। अब इस 26वां वीडियो हुमायूं का विजय का बनाकर अब हम व्यसन मुक्ति का आगे का हम 27वां वीडियो बनाएंगे। हरिओम तत्सत।